नमस्कार दोस्तों। अब मैं प्रत्येक दिन 11th 12th का इंग्लिश ग्रामर प्लस लिटरेचर का मटेरियल आपके सामने प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जो लोग भी 11th में है या 12th में है, नियमित रूप से वीडियो को देखते रहेंगे, चैनल को वॉच करते रहेंगे और लाभ उठाते रहेंगे। चूँकि मैं अंग्रेज़ी के बुक और ग्रामर दोनों को बैलेंस बना करके आपके सामने मिलाता रहूँगा। तो आज मेरा पहला क्लास है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि इंग्लिश लैंग्वेज आखिर है क्या। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्य रूप से यदि इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा को हम लोग दो पार्ट में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला हो गया लिटरेचर और दूसरा हो गया ग्रामर। आप देख सकते हैं, जहाँ तक लिटरेचर का बात है, साहित्य का बात है, साहित्य के भी दो पार्ट है, एक है प्रोज और दूसरा है पोएट्री। अब हम प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिटेन और दूसरा होता है स्पोकन। जहाँ तक रिटेन की बात होती है तो रिटेन के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे ड्रामा हो गया, जैसे शॉर्ट स्टोरी हो गया, जैसे नॉवेल्स हो गया, जैसे एसे हो गया, जैसे लेटर हो गया, जैसे बायोग्राफी हो गया, जैसे ऑटोबायोग्राफी हो गया। तो ये सारा जो पार्ट है, यदि हम फिर से शुरू से यदि कहें तो अंग्रेज़ी को दो पार्ट में बांट करके अध्ययन करते हैं। इंग्लिश भाषा को एक लिटरेचर हो गया और दूसरा ग्रामर हो गया। यदि हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर के भी दो पार्ट है, एक प्रोज होता है और दूसरा पोइट्री होता है। यदि प्रोज की बात करें तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिटेन होता है, एक स्पोकन होता है। जहाँ तक रिटेन की बात होती है तो इसके भी कई पार्ट हैं, जैसे कि ड्रामा हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, नॉवेल्स हो गया, एसे हो गया, लेटर हो गया, बायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया। अब जहाँ तक स्पोकन की बात करें तो स्पोकन के भी कई पार्ट होते हैं, जैसे स्पीच हो गया, इसको भाषण कहते हैं, डिबेट्स हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, डिस्कशन हो गया, सरमन्स हो गया। तो ये जो सारे पार्ट हैं ये स्पोकन के पार्ट हैं। तो हमने प्रोज से संबंधित बहुत सारी बातों को हमने देखा। और यदि हम किताब यदि पढ़ेंगे तो किताब में हम देखते हैं कि लिटरेचर में दो पार्ट होते हैं, प्रोज और पोएट्री। तो प्रोज में हम लोग इन सारी बातों के बारे में किताब में अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं पोएट्री की। तो पोएट्री भी आपकी किताब में गद्य और पद होता है। तो पोएट्री भी कई तरह के होते हैं। यहाँ पर मैंने 3-4 तरह के पोएट्री की बात किया है। सबसे पहला यहाँ पर मैंने लिखा है नैरेटिव। नैरेटिव जो एक स्टोरी को पोएम के रूप में लिखा गया होता है, जिसको हम नैरेटिव पोएम कहते हैं। फिर दूसरा होता है ड्रामेटिक। ये प्लेज विथ ड्रामेटिकल एक्शन। इसमें जो है सो ड्रामेटिकल, जैसे ड्रामा को वहाँ पर जो प्रोज में लिखा गया जाता है उसी को एक पोएट्री रूप में जो है सो ड्रामेटिक पोएम में दिखाया जाता है, बताया जाता है। फिर है लैरिक, एक्सप्रेसिस स्टेट ऑफ माइंड एंड एटीट्यूड, जो माइंड के और नज़रिए के स्थिति को बताता है, वह लैरिक पोएम कहलाता है। फिर है फ्री वर्स में जो है सो डज नॉट हैव ए सेट रैम्स, मतलब जहाँ पर लय, जिस वैसी कविता जिसमें लय का भाव होता है, लय नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री रैम्स। जैसे यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं होती हैं वह फ्री रैम्स, फ्री वर्स की कविताएं होती हैं। तो इसी तरह से अंग्रेज़ी में भी बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं जो कि फ्री रैम्स पर हैं। फिर है सोनेट। तो सोनेट में आप देख सकते हैं कि सोनेट हम ऐसे कविताओं को कहते हैं जो 14 लाइन की कविता होता है, उसको सोनेट कहते हैं। फिर है लाइमरिक। लाइमरिक जो है सो सिंगल स्टेंजा का कविता होता है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा भी कुछ कविताएं लिखी गई हैं जो सिंगल स्टेंजा पोएम है। तो इस तरह से जो है सो हमने लिटरेचर के अंतर्गत प्रोज और पोएट्री की चर्चा किया। कुछ हल्का फल्का जो है सो एक ग्लांस दिया, जिसको कि हम लोग सरसरी निगाह से हम लोगों ने देखा। और जब हम लोग बुक पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिकली हम लोग प्रोज और पोएट्री के प्रत्येक चैप्टर को हम लोग देखेंगे। अब हम आते हैं ग्रामर पर। तो ग्रामर के मुख्य रूप से ग्रामर के अध्ययन के लिए हम लोग ग्रामर को मुख्य रूप से 5 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट को कहते हैं ऑर्थोग्राफी, दूसरे पार्ट को कहते हैं इटिमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है? वर्ण विचार। व्याकरण का वह भाग जिससे हम लोग वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं। इटिमोलॉजी शब्द विचार। व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लोग शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर तीसरा पार्ट होता है सिंटैक्स, व्याकरण का वह भाग जिससे हम लोग वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं।
पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार, व्याकरण का वह भाग जिसमें हम लोग चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं। और लास्ट में है प्रोसोडी, छंद विचार, जो कि बहुत हद तक यह जो है सो जो ये पोइट्री है, पोइट्री के अंतर्गत जो इस तरह की बहुत सारे कविताओं की बात मैंने किया है, तो इसी तरह की कविताओं को प्रोसोडी में हम लोग अध्ययन करते हैं कि किस तरह का कविता होता है, उसका क्या लय होता है, क्या लिरिक्स होता है। तो इस तरह से यदि ओवरऑल देखा जाए तो हमने एक परिचय दिया किसी भी भाषा के अध्ययन के पहले कि उसको कोई भी भाषा में जो है सो लिटरेचर के साथ ग्रामर का एक कॉम्बिनेशन होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक सशक्त भाषा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिटरेचर के बारे में जाना, ग्रामर के बारे में जाना, लिटरेचर के 2 पार्ट होते हैं उसके बारे में जाना, और प्रत्येक पार्ट का जो पार्ट होता है उसके बारे में मैंने जाना। फिर यहाँ पर ग्रामर के जो 5 पार्ट होते हैं उसके बारे में जाना। तो जहाँ तक लिटरेचर का बात है, प्रोज और पोएट्री की बात है, तो जब इसको बुक हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो अगले क्लास में अगले दिन जो है सो हम लोग खास करके ग्रामर, कुछ दिन तक हम लोग ग्रामर पर चर्चा करते हैं। तो हम अगले पार्ट में हम लोग ऑर्थोग्राफी की बात करेंगे कि ऑर्थोग्राफी आखिर क्या है। तो ऑर्थोग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से अगला वीडियो आप लोग देखिएगा और हम इसको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे। धन्यवाद।